नमस्कार, टाइगर फोर्स न्यूज़ से आरएल चौधरी। अभी तक कितनी काल के गाल में समा चुकी है लंपी रोग से? जब से लंपी रोग को लेकर विभाग द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं उसके अनुसार 2573 गायें जो हैं लंपी से ग्रसित हुई हैं और मौत का शिकार हुई हैं। इसमें जो हमारा पशुपालन विभाग है, जो प्रशासन के अन्य अधिकारीगण हैं जैसे एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, ग्राम सेवक, पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक, ये सभी दवाइयों के साथ साथ जो है जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। पशुपालन विभाग का मुख्यतः कार्य दवाइयों पर केंद्रित है। भामाशाहों के द्वारा भी 25 लाख की दवाइयाँ जो हैं दान की गई हैं। दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हैं और जब ये चरम पे था तब हमें अन्य जिलों से भी डॉक्टर और पशुधन सहायक प्राप्त हुए थे। पिछले 8-9 दिन से जो रोग है वो काफ़ी नियंत्रित स्थिति में है। एक बार प्रतिदिन का आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया था जो लंपी रोग से ग्रसित गायें उनका, अब वो नियंत्रित हो गया है। और इस संबंध में सभी अधिकारियों ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर पशुपालकों के बीच में, कृषकों के बीच में लंपी स्किन बीमारी के बारे में जानकारी, उससे बचाव के उपाय भी बताए हैं। और प्रशासन के अधिकारी, चाहे कलेक्टर हों, चाहे सीओ हों, एडीएम हों, उन्होंने भी गांव-गांव विज़िट किए और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। जो आयुर्वेदिक उपाय हैं, चाहे वो काढ़े के तौर पे हों या फिटकरी के पानी से धोने के तौर पे हों या नीम का दुआ करना हो या फिर गुड़ दलिया बना के गायों को खिलाना हो, ये सभी उपाय भी बताए गए और उससे निसंदेह गौशालाओं की गायों को और जो पशुपालकों की गायें हों उनको भी इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद मिली है। इसके अलावा सर, जैसे गायों का मरने के बाद मृत पशु है, उसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा? हाँ, देखिए, जो लंपी से ग्रसित हैं, जो लंपी से डेथ हैं, उनके लिए गड्ढा खोद के चूना और नमक के द्वारा निस्तारण करवाया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न पंचायतों में जो एसएफसी और एफएफसी के मद हैं उसके द्वारा अनुमति किया गया है कि कोई भी पशु जो है खुले में नहीं छोड़े और वहाँ पर उसका निस्तारण करें। तो सभी पंचायतों में यह कार्य शुरू हो गया है। तो जहाँ पर भी ओपन में शुरुआत में जब उनके पास क्लियरिटी नहीं थी, सभी जगह बाद में इसका निस्तारण गड्ढे खोद के किया जा रहा है। और जहाँ कहीं भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, ज़मीन को लेकर विवाद है, कहीं नहीं डालने दे रहे, तो उसमें हमने एसडीएम साहब को जिम्मेदारी दी है कि अगर ज़मीन को लेकर विवाद है तो आप उनसे जो वहाँ के लोग हैं संपर्क करके उसका निस्तारण करेंगे। निराश्रित पशु जो गलियों में हैं उनको भी लंपी ग्रसित हो रहे हैं, उसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? जो निराश्रित पशु हैं हमारे पास, खास करके शहर में ज़्यादा हैं। गाँवों में जो हैं उनको गौशालाओं के माध्यम से, और शहर में जो हमारे पास गौशाला है शहर नथानिया में, वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। और जो निजी गौशाला है वहाँ पर भी शिफ्ट किया गया है। काफ़ी गोभक्तों को भी मोटिवेट किया गया है जो अपने स्तर पर चारागाह ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर वो सेवाएं कर रहे हैं। इस तरह से निराश्रित पशुओं के लिए भी व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएस न्यूज़ यानी से रामेश लाल चौधरी की रिपोर्ट। बीकानेर से प्रदेश में छाया लंपी बीमारी का कहर, रोज 200 गाय तोड़ रही है दम। मृत गायों का आंकड़ा 10 से 20 हज़ार पहुंचा। मृत गायों को फेंका जा रहा है जोड़बीड़ी एरिया में। प्रदेश में लंपी बीमारी का कहर छाया हुआ है और अब लंपी की बीमारी के कारण सरकारी रिकॉर्ड में 2500 गायें मरी है, लेकिन हकीकत यह है कि हर रोज़ 200 गाय दम तोड़ रही है और आंकड़ा 10 से 20 हज़ार तक पहुंच गया है। अकेले बीकानेर में हर रोज़ 250 से 300 गायों की मौत हो रही है, जिन्हें उठाने के लिए नगर निगम के संसाधन कम पड़ गए हैं। बीकानेर शहर की गायों को शहर से थोड़ी दूर पर स्थित जोड़बीड़ एरिया में फेंका जा रहा है, जहां आमतौर पर विदेशी गिरदों के लिए भोजन की कमी रहती है। बीकानेर शहर के अलावा अन्य एरिया में भी लंपी का प्रकोप ज़बरदस्त है। बीकानेर शहर में गायों के शव उठाने का जिम्मा नगर निगम के पास है। निगम के एक सफाई कर्मचारी ने बताया कि हर रोज़ 200 से 300 गायों को जोड़बीड़ एरिया में फेंका जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं खुले में फेंका जा रहा है तो कहीं जेसीबी मशीन से खड्डे खोदकर गायों को दफनाया जा रहा है। लोणकंसर में नेशनल हाईवे से कुछ दूरी पर ही गायों की लाशें बिखरी हुई
देखी जा सकती है। ऐसे ही हालत महाजन, अर्जनसर, खाजूवाला, छतरगढ़ के आसपास है। यहाँ भी शहरों से कुछ दूरी पर गायों को खुले में फेंका जा रहा है या फिर खड्डों में दफनाया जा रहा है। नगर निगम कर्मचारी का कहना है कि गाय से हर रोज़ दूध लेने वाले कुछ पशुपालक गाय मरने के बाद उनकी तरफ देखते ही नहीं है। आसपास के लोग मृत गाय को उठाने के लिए निगम से कहते हैं, लेकिन खुद पशुपालक की जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। वहीं गांवों में पशुपालकों व किसानों ने अपने स्तर पर गायों को उठाने के लिए जेसीबी या ट्रैक्टर की सुविधा से व्यवस्था कर रखी है। राजस्थान मीडिया प्रभारी रामेश लाल चौधरी की रिपोर्ट।